लाइफ स्किल टीवी के तावन से आज हम ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इशू है स्किन के हवाले से, और स्पेशल फेस के ऊपर जो एक्नी जो दाने बन जाते हैं, पिगमेंटेशन भी होती है और रिंकल वगैरह, इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं। और हर खातून, आजकल तो मर्द भी अपने आप को खूबसूरत नज़र आना चाहता है, हर शख्स ही। तो ख़वातीन के इन मसाइल के लिए कुछ तो उनके गैनी इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह के हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमने बताया है कि कमी हैज़, अगर खुदा न खास्ता किसी को प्रॉपर जो साइकिल है उसका कोई डिस्टर्ब है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है उसके अंदर, और टाइम पे उनकी माहवारी नहीं आ रही उनको, तो उसकी वजह से भी स्किन के ऊपर भी और स्पेशल फेस के ऊपर वो उसका ग्लो भी नहीं होता और दाग धब्बे भी निकलना शुरू हो जाते हैं, दाने भी निकलते हैं, दाने बनते हैं। इसके अलावा आपके मैदे का उसके साथ बहुत गहरा तल्लुक़ होता है। मैदे से मुराद ये है कि खुदा न खास्ता कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, भूख की कमी है, खून की कमी है, ये सारी चीज़ें आपके फेस को बेरौनक कर देती हैं। तो अगर आप खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, एक तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ें, मेरी तो एडवाइस है कि आप अपनी ब्यूटी को अगर ज़्यादा अरसे तक बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितना भी आप सिंपल उसको वो और नेचुरल चीज़ों से उस स्किन को जो है ना वो साफ़ भी करें, ताकि उसके अंदर ग्लो आए। लाइक जिस तरह एलोवेरा है, जिसको हम घीक्वार भी कहते हैं, उसका गूदा, उसकी जेल मार्केट में भी अवेलेबल है, फ्रेश भी मिल जाती है। उसका आप अपने चेहरे के ऊपर उसको लगा सकते हैं, और वो बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट भी है, स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, स्किन के अंदर ग्लो भी पैदा करता है। अगर ड्राई स्किन है तो चंद कतरे जो है ना उसी पेस्ट में आप रोगन बादाम के इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद अर्के गुलाब से अगर अपने फेस को दिन में 2 या 3 मरतबा साफ़ कर लें, वो भी बेहतरीन चीज़ है। और इसके साथ साथ एक ख़ूबसूरत चीज़ बहुत ही कॉमन हो गई है हमारे पाकिस्तान में भी, जो कि सुन्नत भी है, और आप समझ ही गए होंगे कि इलाज बिल हिजामा, जो जिसको हम कपिंग थेरेपी कहते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है आपके फेस के एक्नीज़ के लिए। लेकिन जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखने में आई हैं कि फ़ेस के ऊपर भी ख़वातीन, ख़ुद पेशेंट भी आते हैं, वो भी हमें आगे कहते हैं कि जी हमारे फेस के ऊपर लगा दें। लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस है पिछले 8-10 साल में, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके कुछ बैक पे जो बैकबोन है, सर्वाइकल के कुछ पॉइंट्स हैं, नेक के पॉइंट्स हैं, वहीं पे अगर हम हिजामा लगा दें तो उससे ही आपके फेस के ऊपर 1-2 दिन में ग्लो आ जाता है। आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो वहाँ से ही हम वो जो कप होता है वो सक करके निकाल देता है, और आपके फेस के ऊपर कुदरती रौनक आ जाती है। इसकी बजाय कि आप फेस के ऊपर वो कप्स लगाएं और फिर ज़ाहिर है 2-4 दिन, हफ्ता आपको महसूस भी होंगे, वो निशान पड़ जाते हैं ऊपर, तो उससे बेहतर है कि आप परहेज़ करें कि चेहरे के ऊपर हिजामा ना लगवाएं। जो मेरे साथी जो हिजामा लगाते हैं, हिजामा करते हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें कि आप स्पाइन अनाटमी को जो है ना, बॉडी का जो स्पाइन है उसको फोकस करें, पॉइंट्स खुद डिटेक्ट करें। जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में लगाए हैं 9 पॉइंट, मोस्टली तो मैं कहता हूँ उन्हीं से ही, एक ही पॉइंट से 72 बीमारियों का अगर हल है, तो बाकी जो 9 पॉइंट हैं उनको भी हम फोकस करके बाकी अमराज जिस तरह शाइटिका है उसमें भी ये बहुत अच्छा मौसर साबित होता है, मिग्रेन में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, मिग्रेन की वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर एक चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाता है। तो जब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे, तो डेफिनेट वो सारी खूबसूरती जो है आपके चेहरे के ऊपर ही नुमायाँ नज़र आएगी। तो बताने का मकसद ये था कि कोशिश कीजिए कि अपनी ऑर्गेनिक जो फूड है उस पे आएँ, हेल्दी अपना जो फूड है उस पे आएँ, वो इस्तेमाल करें, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है, तो विटामिन डी
तो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और जो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इवन के स्किन कैंसर के लिए भी, और आपने बच्चों में भी देखा होगा कि अगर हेपेटाइटिस वगैरह भी हो जाए, जिसको जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे जिसको वो हो जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उसको भी हमारे मुआलजीन जो हजरात हैं वो कहते हैं कि आप इनको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट डेली जो है ना धूप लगवाएं, तो उससे आपने देखा होगा कि उसका पीलिया, उसका यरकान, उसका जॉन्डिस जो है वो ठीक हो जाता है। तो बड़े लोगों में, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें भी हेपेटाइटिस बी सी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतरीन है ये विटामिन डी, और ये कुदरती विटामिन डी है। जो लोग, और स्पेशल जो ख़वातीन, सूरज की तेज़ धूप से तो बचना ही चाहिए, लेकिन आजकल की जो इस मौसम में, इस नवंबर का जो प्यारा मौसम आया हुआ है, इसमें सुबह 10 से 15 मिनट की जो धूप है वो अपने जिस्म पे लाजमी लगवाएं, और सुबह की जो किरणें हैं सूरज की, वो आपकी सेहत को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और उसी से ही आपका खून की जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगी, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी, खून की सफाई भी होगी, और स्किन आपकी जो है वो प्रोटेक्ट भी रहेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये कुदरती नेमत का पहले तो फ़ायदा उठाएं, उसके बाद बाकी जो कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे मैंने बताया है आपको कि अर्के गुलाब है, रोगन बादाम है, और इसके साथ साथ जो एलोवेरा का जेल है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। लेकिन इस मौसम के एतबार से साथ साथ विटामिन सी का इस्तेमाल और विटामिन डी कुदरती लें, इंशाल्लाह आपका चेहरा शादाब और पुररौनक हो जाएगा।